सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। मीठे मीठे इस्लाम और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मेहनत कशों का रमज़ान, और आज हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आशिकान रसूल दिखाएंगे कि जो रमज़ान के मुबारक महीने में भी रोज़ा रख कर मेहनत करते हैं, अहले खाना के किफ़ालत के लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश में घरों से निकलते हैं। हालत रोज़ा एक अलग नेकी है, रिज़्क़ हलाल की तलाश एक अलग नेकी है, और इन तमाम मामलात को ये तय करने के बाद रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नमाज़ों का एहतमाम भी करते हैं, और फिर उसके बाद घर पहुंचकर शाम में इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर बैठते हैं। और क्या ही हैरत अंगेज़ बात होती होगी कि जब ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआओं के लिए अपना हाथ उठाते होंगे और कहते होंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, तो मग़फ़िरत याफ्ता में उनके नाम भी शामिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे मेहनत कशों और रोज़ा रख कर अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ मेहनत करने वालों के सदक़े, इनकी इबादतों के सदक़े हमारे टूटे फूटे रोज़े भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। आइए चलते हैं आशिकान रसूल के पास और देखते हैं कि इनके तासुरात क्या हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद नेमूद है। माशाल्लाह, कितने अरसे से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं आप? हम तकरीबन 15-16 साल से काम क्या कर काम होता है आपके यहाँ पर वैसे? रहे हैं। ये स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन का काम होता अच्छा माशाल्लाह, वेल्डिंग वगैरह भी होती होगी? है। वेल्डिंग भी होती है, बैंडिंग वगैरह, कटिंग वगैरह होती है। अच्छा, दिन भर में कितना कितना काम कर लेते होंगे आप? दिन भर में रमज़ान में तो 6 घंटे करते हैं जी जी। और आम दिन में 9 घंटे। रमज़ान में 3 घंटे का रिलीफ आपको मिलता है माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताएं रमज़ान कैसे गुजारते हैं आप? रमज़ान सुबह सहरी को उठते हैं, रोज़ा सहरी करते हैं, रोज़ा रख के आते हैं, 7 बजे ड्यूटी होती है। जी जी। 7 से 1, फिर 1 के बाद नमाज का वक्त हो जाता है। अच्छा, ये बताएं पूरे दिन की ये जान तोड़ मेहनत करने के बाद जब वक्त इफ्तार अल्लाह ताला की बारगाह में बैठे होते हैं, इफ्तार का वक्त हो, इंतज़ार होता है, सामने अनाज होता है, फ्रूट्स भी होते हैं, शरबत भी होता है, और बस लेकिन रुके हुए इसलिए होते हैं कि मेरे रब ने फरमाया है कि अज़ान मगरिब पर हम इफ्तार करें। तो क्या कैफियत होती है और क्या दिल की तमन्नाएं क्या होती हैं? क्या हम रुके में रब की रज़ा की खातिर रुके, रब के हुक्म पर रुके में। अब जैसे रब का हुक्म होगा हम खाएंगे, तो रब से मांगते वक्त क्या उस वक्त ज़हन बनता है कि क्या मांगा जाए? यही आखिरत मांगते हैं, हमारी आखिरत अच्छी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। यही चीज़ दिल में होती है, यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में हज की असादत दे दे, मदीने जाएं, वहाँ हाज़िर होकर सरकार को सलाम करें। ये हसरत होती है, ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको लेके जाए उस पाक जगह पे। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन देखें ये कितना प्यारा इन्होंने मांगने का तरीका बताया, और मांगना भी क्या चाहिए। दुनिया तो मिल ही जाती है, आखिरत मांगी जाए। कामयाबी भी इसी में है कि रोज़ा रखा है, मेहनत की है। अद्दुआउल मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। जब हम पूरे दिन में इबादत के अंदर अपना वक्त गुजार लेते हैं, अब जब मुनाजात इफ्तार का वक्त हो जाए, रमज़ान में इफ्तार के वक्त हम बैठे हुए हैं, तो अपने रब से मजदूरी मांगने का वक्त है। तो मजदूरी के अंदर दुनियावी चीज़ें क्या मांगी जाए? आखिरत मांगी जाए, ईमान की सलामती मांगी जाए, हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पर हाज़िरी का शरफ़ मांगा जाए, हज की सआदत मांगी जाए, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो ऐसे शख्स कि जो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रमज़ान में रोज़ा रख रहा है, इबादत भी कर रहा है, मेहनत वाले काम भी कर रहा है, मेहनत कश का रमज़ान गोया आया हुआ है, और वो इबादत करने के बाद जब अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, तो यकीनन महरूम नहीं लौटाया जाएगा। हमें भी चाहिए कि हम दुनिया तो मांगे ही मांगे, दुनिया के साथ आखिरत भी मांगे, आखिरत को ज़्यादा तरजीह दें कि दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है, आखिरत रहने वाली चीज़ है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा ख़ूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? वसीम नाम है मेरा। अच्छा, यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? मैं फैब्रिकेशन का काम करता हूँ, आप भी फैब्रिकेशन का काम करते हैं? कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 24 साल से। 24 साल हो गए इनको ये काम करते हुए। रमज़ान कैसे गुजारते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा रख के काम करके अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे राज़ी है। माशाल्लाह, देखिए इनकी भी यही तमन्ना है कि अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। ये बताएं कि रोज़े और आम दिन के लिए क्या फ़र्क महसूस करते हैं? रोज़े में ये है कि बस सब्र होता है उसमें, और आम दिन में होता है सब्र नहीं होता।
आम दिन में तो ये होता है भाई 1 बजे लंच हो गया, चलेगा लंच करने के लिए। ठीक है। और ये कि रमज़ान में सबर होता है कि भाई रोज़ा है, तरावी पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी है, तमाम मामलात होते हैं। तो रमज़ान की टाइमिंग में और दिन रमज़ान के अलावा टाइमिंग में कितना फ़र्क है आपका? रमज़ान में जो है ना टाइमिंग होती है 7 बजे की, और 7 बजे से 1 बजे तक, और आम दिन में 9 से 5 बजे तक होते हैं। 9 से 5 यानी कितने घंटे हो गए? तकरीबन 8 घंटे हो गए। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो रोज़ा नहीं रखते हैं, उनके क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो ये पैगाम देना चाहिए कि भाई मतलब वो रोज़ा रखें, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उनसे राज़ी हो जाए और मामलात हो जाएं सारे उनके पूरे, ताकि अल्लाह खुश हो जाए। इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो क्या कैफियत होती है? क्योंकि उस वक्त जो है ना बस हालत ऐसी होती है कि बस, क्योंकि सारा दिन सुबह से लेकर शाम 1 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ये कि रोज़े की हालत में होते हैं। जब घर जाते हैं बस ये कि असर का वक्त हो जाता है, असर की नमाज़ पढ़ के फिर घर पे आते हैं और मामलात होते हैं घर में, वो उनको पूरा करना होता है। फिर रोज़े का वक्त हो जाता है, फिर रोज़े की हालत में बैठे होते हैं दस्तरखान पे कि भाई आप रोज़ा खुले तो मतलब ये कि इफ्तार करें, फिर नमाज मगरिब अदा करें। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हुजूर? ठीक हैं आप? क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद। अच्छा, आप ये बताएं कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले मैं दूसरी कंपनी में। मतलब यही काम कर रहे थे? हाँ। उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो रोज़ा नहीं रखते हैं, पेट दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, नहीं तो रोज़ा नहीं रखते मैं हैं, तो उनको ये पैगाम सबके दूंगा सामने कि खाते वो पीते रहते हैं। नहीं मैं तो उनको ये पैगाम दूंगा कि भाई वो साल में 1 महीना आता है ऐसा जिसमें ये रोज़ा रखना चाहिए, किसी तरीके से भी रोज़ा रखें, रोज़ा ना छोड़ें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर। नहीं, जो रोज़ा रखते समझते हैं हम रोज़ा रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जी, ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हकीकत भी यही है, फरमाया गया कि रोज़ा रखो तुम्हें सेहत दी जाएगी। हाँ, अब अगर रोज़ा रखकर हम बीमार हो जाते हैं तो ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हम इफ्तार में और सहरी में डट के खाते हैं, जिसकी वजह से मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारा डट के खाने की वजह से जो है हम बीमार हो जाते हैं। अगर हम सही मानों में पेट का कुफले मदीना लगाते हुए रोज़ा रखें और खाएं, और इफ्तार में और सहरी में भी पेट का कुफले मदीना लगाते हुए तरीक़ेकार से खाएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बीमार भी नहीं होंगे और रोज़ा हमें सेहत अता फरमाएगा। आइए चलते मज़ीद मेहनत कश और आशिकान रसूल की तरफ। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुमुद्दीन। चलें, आज उम्र बता दें अपनी कितनी है? मेरी उम्र 55 साल। 55 साल इनकी उम्र है। मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या काम करते हैं यहाँ पर आप? यह फैब्रिकेट है। अच्छा, आप भी फैब्रिक का काम करते हैं, माशाल्लाह। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना कैसे गुजारते हैं आप? सुबह उठते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर रोज़ा रखने के बाद यहाँ आने की तैयारी करते हैं, काम पे आने की तैयारी करते हैं। यहाँ से जाने के बाद घर जाके नहा धो के कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। फिर इफ्तार का वक्त होता है, इफ्तार करते इफ्तार का वक्त होता हैं, है, फिर थोड़ी मगरिब की दुकान नमाज़ तो पढ़ते हैं, होती फिर तरावी पढ़ते हाँ। हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जो है अपनी हैसियत से चीज़ें खिलाता है, क्या कह सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वो आशिक रसूल जो तासुरात देते हुए इनकी आंखों में आंसू आ गए, रोज़ा रखा हुआ माशाल्लाह। ये इनकी आंखों में आंसू आना इस बात की अलामत है कि हम अपने रब की जितनी इबादत करें, ये हम उसकी इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकते। इनकी आंखों में आंसू आना इस मतलब ये है कि ये रोज़ा रखे में, मगर फिर इस बात पर शुक्राने के आंसू आंखों में आ रहे हैं, हम तो इस काबिल नहीं हैं, मगर हमारा रब हमसे अपनी इबादत करवा लेता है। क्या कहते हैं आप? अल्लाह ताला तो कबूल नहीं है, वो जो चाहे सो कर सकता है। उसने हमें इतनी ज़िंदगी दी, उसने यानी कि हमें इतनी इजाज़त दी, हाथ पाँव सीधे हैं, सब कुछ है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रोज़ा रखें और इबादत करें। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बिल्कुल, देखें कितनी प्यारी बात उन्होंने फरमाई कि अल्लाह ताला ने हाथ पैर सलामत रखे हैं, हमारी सेहत दी है, तो रोज़े रख लें। सेहत को गनीमत जाने बीमारी से पहले, वरना बीमारी आ जाएगी, अल्लाह ना करे बीमार हो जाएंगे तो फिर तरसेंगे कि काश सेहतमंद होते तो अल्लाह की इबादत करते। तो इबादत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है,
مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ریحان. ریحان نام ہے. یہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 20 سال سے. 20 سال سے. دن بھر میں کتنی شیٹیں اتار لیتے ہیں؟ دن بھر میں نہیں، یہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں 3-4 ٹرک آتا ہے. 3-4 ٹرک آتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد مال کو کاٹنا، پینڈنگ کرنا اور پھر بنا کے دینا. کام مال کیا بناتے ہیں آپ؟ یہ چوکٹیں وغیرہ جسٹ یہ جو یہ پیچھے آپ کے رکھی ہوئی ہے یہ چوکٹیں بناتے ہیں. رمضان کیسے گزارتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ایسے ہی گزارتے ہیں. کبھی کام کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن افطار کے بعد کام کرتا تھا. دن میں نہیں کرتے ہیں؟ دن میں کم کر دیتا ہے. کیوں نہیں کرتے دن میں؟ تو اپنے حساب سے کرتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لیتے ہیں. باقی جو ہے تھوڑا سا اپنے حساب سے کر لیتے ہیں. مطلب رمضان میں روزہ رکھا ہوا تھا اس لیے تکلیف ہو جاتی تھوڑی، اس لیے رمضان کے بعد افطار کے بعد کرتے ہیں اس کو. تو رک جاتے ہیں، پھر افطار کے بعد کرتے ہیں. مطلب یہ اہتمام کرتے ہیں آپ؟ جی جی. دن بھر میں رمضان کے علاوہ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے آپ کو؟ رمضان میں کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ رمضان میں تو اپنی 7 بجے تک کی ٹائمنگ ہے، صبح 9 سے 7. اور رمضان کے علاوہ؟ رمضان کے علاوہ 9 سے اپنا تقریباً 9 بجے تک. مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا کیا کام ہے یہاں پر؟ کیا کام کرتے ہیں؟ کاریگر ہوں، چوکھڑے بناتا ہوں. کتنا مہینے میں 2 مہینے میں کتنا آ جاتا ہے 2 ٹرک؟ مہینے میں 3 مہینے میں 2-4 ٹرک آتے ہیں. وہ خالی بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا، رمضان کے علاوہ اور رمضان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ رمضان میں اتنا محنت والا ہم خود کام نہیں کرتے، باقی رمضان کے علاوہ خود ہم دل و جان سے محنت کرتے تو رمضان کے علاوہ رمضان میں اتنی محنت والا کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہیں. روزہ ہوتا ہے، روزہ کا احترام کرتے ہیں. روزہ لگ جائے گا کیا فائدہ، نہ پریشانی ہوگی. اچھا، مطلب یہ کہ پہلے روزے میں اتنا کام نہیں کرتے کہ ہم روزے رکھ سکیں، اس لیے اس سے کم کام روزہ کرتے نہیں ہیں. چھوڑ سکتے. جی، مدنی چینل کے ناظرین کتنا پیاری بات کی کہ کام کا لوڈ کم کر دیتے ہیں تاکہ روزوں پر افیکٹ نہ ہو اس کا. اور رمضان پھر افطار کے بعد کام کرتے ہیں؟ افطار کے بعد کام کرتے ہیں، کام رہ جاتا ہے تو افطار کے بعد آدھا سے نمٹاتے ہیں کام. افطار کے بعد بھی کام کرتے ہیں یہ، اور رمضان میں روزہ رکھ کے کام کو تھوڑی سی جو پوزیشن کو ہلکی کر لیتے ہیں تاکہ روزے پر افیکٹ نہ ہو، روزے نہ چھوٹ جائیں، اس چیز کا یہ اہتمام کرتے ہیں. اچھا، یہ سارا سامان جو آتا ہے ٹرک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین ظاہر سی بات ہے کہ ٹرک لے کے جو آتے ہیں وہ بھی محنت کش ہیں کہ دھوپ میں لے کے آتے ہیں اتنا وزن والا لوڈ. تو ہمارے پاس ٹرک ڈرائیور بھی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ تاثرات لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ رمضان ان کا کیسے گزرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القادر. عبد القادر. کیا کام کرتے ہیں یہاں پر آپ؟ ڈرائیوری کرتا ہوں. ڈرائیورنگ کرتے ہیں. تو صرف یہ شیڈیں ہی ڈرائیورنگ کرتے ہیں یا جو سریا لکڑ جو بھی مل جائے لے کر جاتا ہوں. کبھی سندھ جاتا ہوں، کبھی پنجاب جاتا ہوں، کبھی لوکل چلتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. رمضان کیسے گزارتے ہیں یہ بتائیں؟ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت دل کو خوشی ہوتی ہے رمضان آئے. گزارنے کا انداز کیا ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں اس طرح دل کو خوشی ملتی ہے کہ رمضان جب افطاری کرتے ہیں، جب سحری کرتے ہیں، بہت خوشی ملتی ہے. اور عام دنوں میں یہ چیز نہیں ملتی ہے جو ہمیں یہ ملتی. تو رمضان کے علاوہ اور رمضان میں دونوں میں کیا فرق ہے آپ؟ بہت فرق ہے اس چیز. کیا فرق ہے؟ فرق بتائیں. فرق یہ ہے کہ رمضان ہوتا ہے کہ منہ انسان کا اور اللہ کا کلام، یہ چیز نماز وغیرہ ہر چیز ملتی ہے. اور ویسے عام دن میں ہی ملتی ہے، مگر یہ چیز نہیں ملتی رمضان میں جو ملنی چاہیے. اچھا، مطلب رمضان میں آپ کیا اہتمام کرتے ہیں؟ الگ سے کیا اہتمام کرتے ہیں آپ؟ الگ سے یہی ہے، اپنا روزہ رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. اس سے اپنا جو اپنا طریقہ کار ہے ہمیں اس سے روزے کے ساتھ احترام کرنے کی اجازت ہے، وہی کرتے ہیں. دیکھیں، رمضان کے اندر یہ بھی محنت کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں. عبادت کا ایک ذہن بنا ہوا ہو اگر گھر کی طرف سے بھی، اور ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، تو یقین مانیں کہ ہم چھوٹا موٹا کام اگر کر لیں رمضان کے اندر، اور پھر اس کے بعد اگر افطار کے بعد کرنا چاہیں تو افطار کے بعد کر لیں، مگر رمضان کے مبارک مہینے کے اندر رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے، رمضان کا احترام کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں، روزوں کو نہ چھوڑیں، عبادت کریں، عبادت کو نہ چھوڑیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے اندر خوب درود پاک کی کثرت کریں، عبادت کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں کہ یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے،
जी हाँ, कुरान मजीद रमज़ान के मुबारक महीने में ही मुकम्मल हुआ, तो ये माह नुज़ूल कुरान भी है, कुरान की तिलावत भी करें। तो कुरान का एक एक लफ्ज़ पढ़ने की 10-10 नेकियां, और रमज़ान में इस नेकियों को बढ़ा दिया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हुजूर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? महबूब आरिफ नूरानी। अच्छा माशाल्लाह, क्या काम है आपका? आयरन स्टील का शॉप का पॉलिश शॉप। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कितने अरसे से काम कर रहे हैं अभी? तकरीबन 8 साल हो गए मुझे। 8 साल हो गए। रमज़ान के अलावा और रमज़ान में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? रमज़ान है और जाहिर है आम दिन है, इसमें भी अल्लाह का शुक्र सही निकल जाते हैं। रोजे तो भी आप रमज़ान कैसे गुजारते हैं? आपके मामूलात क्या होते हैं रमज़ान में? तो रमज़ान में वही है जो आम मामूलात हैं। रमज़ान है, रोजे तो रखने ही है, फ़र्ज है। मदनी चैनल के ज़रिए उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो सेहतमंद हैं और मतलब ज़रा सा सर में दर्द हो जाए या पेट में दर्द हो जाए तो रोज़े नहीं रखते, उनके बारे में आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? रोजे रखना हमारे पे हर मुसलमान पे फ़र्ज है। सेहत आपकी कलील है तो भी आप इतनी है कि ना हो तो आप नहीं रख सकते, इसके भी ये है कुछ, बाकी रोज़े रखना फ़र्ज है। हर हम भी मेहनत कर रहे हैं, जिस भाई जो रोज़े नहीं रखते उनको भी चाहिए कि वो रोज़े रखें। हम अपने रब की रहमत की तरफ जाएंगे, रब की रहमत के दरवाजे को बार बार दस्तक देते रहेंगे, कभी नमाजों की सूरत में, कभी रमज़ान के रोज़ों की सूरत में, कभी छोटी छोटी नेकियों की सूरत में। इंशाल्लाह एक न एक दिन रहमत का दरवाज़ा खुल ही जाएगा। और रहमत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा कि इंशाल्लाह जैसे दरवाज़ा खुलेगा जन्नत हमारी मुंतज़िर होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। अच्छा, आपका काम किस चीज़ का है? हमारा वायर का काम है। वायर का काम है। लोहे के वायर होते हैं, स्टील वायर होते हैं, कौन से होते हैं? जी लोहे के, इससे पिंजरे वगैरह बनाते हैं। आप ये बताएं रमज़ान का आप क्या एहतमाम करते हैं? रमजान का तमाम ये है कि 2 बजे छुट्टी, जी। सुबह 8 बजे तो 2 बजे तक, जी, इसके जी। बाद इबादत में लग जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह रोजे भी पूरे जा रहे हैं, तरावियाँ। अच्छा माशाल्लाह। क्या आपके पास दुकान पर और कौन कौन काम करता है आपके साथ? हम मेरे एक लड़का है और मैं हूँ, एक कारीगर है। अच्छा, वो भी माशाल्लाह इसी तरह उनकी रूटीन सब रोजेदार है इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन देखें, ये खुद भी काम करते हैं, इनके बेटे भी काम करते हैं, और रमज़ान के अंदर ये 8 बजे से 2 बजे तक काम करते हैं। क्यों करते हैं? रमज़ान का एहतमाम करते हैं कि रमज़ान के अंदर हम रोज़ेदारों को रिलीफ दें। हमारा रोज़ा है, हम रोज़ा रख कर काम में थोड़ी कमी कर लें, इबादत में ज़्यादती कर लें। तो काम कम करेंगे तो इबादत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका एहतमाम क्या करते हैं, सुबह 8 बजे आ जाते हैं और 2 बजे अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, रोज़ा भी कोई नहीं छोड़ते। माशाल्लाह कितनी अजीम नेमत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान होता। रमज़ान की कदर कीजिए इससे पहले कि रमज़ान चला जाए। आइए चलते हैं दूसरे आशिक़ रसूल की तरफ, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है, मसरत से सीना मदीना बना है। मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है आपका? जावेद। उम्र कितनी है आपकी? 45। 45। माशाल्लाह। आप क्या काम करते हैं? बस स्प्रिंग का काम है मेरा। स्प्रिंग का काम है आपको। ये बताएं कि रमज़ान के अलावा और रमज़ान में क्या फ़र्क महसूस करते हो, रमज़ान कैसे गुजारते हैं आप? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरते हैं, और टाइमिंग जो है हमारी जो है वो ये 8 बजे से 2 बजे तक की। अच्छा। हाँ, और माशाल्लाह तरावी रोज़ा सब माशाल्लाह बहुत अच्छा जाता है। मदनी चैनल के जरिए उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो रोज़ा नहीं रखते हैं, सर दर्द की वजह से, पेट दर्द की वजह से, या कोई भी उज़्र शरई ना होने के बावजूद भी रोज़ा नहीं रखते, उनके क्या कहेंगे आप? रोज़ा रखना चाहिए, और जब रोज़ा रखेंगे तो माशाल्लाह ना दुख, ना तकलीफ, ना हारी, ना बीमारी, कुछ भी नहीं होगी।
جی جی یقیناً روزہ رکھیے صحت دی جائے گی، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے کہ روزہ رکھو صحت دی جائے گی۔ تو مطلب ہم بھی روزہ رکھیں اور عبادت بھی کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے کام کریں، استغفار پڑھیں اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگے۔ یاد رکھیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں سحر و افطار کے وقت لاکھوں لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، مگر کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اس سے پہلے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو جائے مانگ لیجیے اپنے رب سے، رب کی رحمت کا دروازہ بہت بڑا ہے، مانگیے اپنے رب سے، اپنی مغفرت مانگیے، قبر کی وحشت دور ہونے کی دعا مانگیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے اس کی دعا کیجیے، ایمان پر سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو اس کی دعا کیجیے، اپنے رب سے مانگ لیجیے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے غلام قادر اختاری۔ اچھا، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں میرے خیال میں سے لیتھ مشین کا کام کہتے ہیں؟ جی یہ لیتھ مشین کا کام ہے، لیکن یہ جو مشین ہے یہ اس کو لیزر ٹریڈ کہتے ہیں۔ یہ لیتھ مشین کی طرح ہے، چوڑیاں بناتی ہے مشین۔ اچھا، صرف چوڑیاں بناتی ہیں؟ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ یہ تو ماشاءاللہ محنت طلب کام ہے، تو یہ آپ کس طرح کرتے ہیں؟ رمضان میں کس طرح آپ کی معمولات ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں رمضان میں معمولات؟ ویسے تو ہم لوگ صبح رمضان شریف کے اندر صبح 10 بجے آتے ہیں، جی جی، شام کو 4 بجے چھٹی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ رمضان کے علاوہ کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ رمضان کے علاوہ ہماری صبح 9:30 سے شام 6:30 بجے تک کی ٹائمنگ، یعنی کہ رمضان میں آپ کو تھوڑا بہت ریلیف مل جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے علاوہ اور کتنے اسلامی ممبر کام کرتے ہیں؟ 5 کام کرتے ہیں۔ ان سب کی ٹائمنگ یہی ہوتی ہے رمضان کے اندر؟ جی۔ مدنی چینل کے ذریعے ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو روزے نہیں رکھتے ہیں؟ روزے کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کسی شرعی عذر سے کوئی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کی قضا کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر فضل ہے، احسان ہے اس مالک کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طفیل ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف میں روزہ رکھیں اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، مسرت سے سینہ مدینہ بنا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو دکھایا ہے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے وہ عاشقان رسول کہ جو محنت کش بھی ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں روزے بھی رکھتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام بھی کرتے ہیں، اور افطار کے وقت جب یہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہوں گے اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو کیا ہی انداز ہوتے ہوں گے کہ پورا دن روزہ رکھا، محنت بھی کی، رزق حلال کی تلاش بھی کی، اور اب مزدوری ملنے کا وقت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، تو میرا رب انہیں کیسے خالی لوٹاتا ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے نئے محنت کشوں کو لے کر، کیونکہ یہ ہے محنت کشوں کا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔